ओके, हमारा टॉपिक है एपीआईज और इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस जेएस। हमने लास्ट लेक्चर में नोड जेएस का इंट्रोडक्शन लिया, उसकी इंस्टॉलेशन देखी और किस तरह से हम नोड के ऊपर पहला प्रोग्राम रन करते हैं, किस तरह से एक छोटा एचटीटीपी, हम किस तरह से एक एचटीटीपी सर्वर बनाते हैं, वो हमने देखा। अब हम एपीआई के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर एक्सप्रेस जेएस के ऊपर हम एपीआई लिखना सीखेंगे। सो एपीआई क्या होती है, ये हमारा एजेंडा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और एक्सप्रेस जेएस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या है, कैसा फ्रेमवर्क है, क्यों बनाया गया। और फिर हम पहली एपीआई अपनी एक्सप्रेस जेएस के साथ बनाना सीखेंगे। सो an API is an application programming interface, a set of rules that allow different software applications to communicate with each other. It defines how request and response should be structured so that different system can change data efficiently. देखिए, एपीआई बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, एक ऐसा इंटरफेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जो कम्युनिकेशन कर सके डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान। होता यह है कि अगर मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है और उसमें मैं डेटा रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं अपनी एप्लीकेशन का एक्सेस किसी को नहीं देता, बल्कि मैं अपने इस एप्लीकेशन में जो डेटा रिसीव हो रहा है, उस डेटा को रिसीव करने के लिए कुछ ऐसे एंड पॉइंट बना लूँ, कुछ एपीआई बना लूँ जो मैं पब्लिक के साथ भी शेयर कर सकूं या मैं उन लोगों के साथ शेयर कर सकूं जो अपनी एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो की जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, जो जरूरत है एपीआई की, वो ये है कि एक तो इंटरकनेक्टिविटी हो जाती है, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस एक सेम डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकती हैं यूजिंग एपीआई। मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, एक एपीआई होगी और हर जगह वो इंटरकनेक्ट हो सकती है ताकि कम्युनिकेशन हो सके डेटाबेस के साथ या सर्वर के साथ। और सेंट्रलाइज हो जाती कम्युनिकेशन क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, रेस्ट प्रोटोकॉल और ग्राफ क्यूएल लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। और डेटा एक्सचेंज इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है कि एपीआई सेंड और रिसीव करती है डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन और एक्सएमएल। सो बेस्ड एपीआई होगी तो एक्सएमएल में डेटा रिसीव होगा, सेंड होगा, और अगर रेस्ट एपीआई होगी तो जेसन में डेटा सेंड रिसीव हो रहा होगा। तो ये डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे। बट बेसिक जो मकसद है एपीआई बनाने का वो ये है, एक ऐसा पॉइंट बना दिया जाए कि कोई भी कंज्यूमर उसको हिट करे इस पॉइंट को और वहां से वो अपना डेटा रिसीव कर सके, बजाय इसके कि रियल डेटाबेस का एक्सेस दे दिया जाए या एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जाए। तो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो वेदर एपीआई जो कि फेच करती है रियल टाइम वेदर का डेटा, मोबाइल एप्लीकेशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल मैप की एपीआई आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जगहों पे गूगल मैप इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपके करीम, उबर, येंगो, इन एप्लीकेशन में भी गूगल मैप यूज हो रहा है। आपके फूड पांडा में भी गूगल मैप यूज हो रहा है। आपकी और इसी किस्म की सर्विसेज जो मोबाइल एप्लीकेशन में है उस सब पे गूगल मैप की एपीआई यूज हो रही है। तो गूगल मैप अपनी वेबसाइट नहीं दे देता, बल्कि वो एपीआई बना के गूगल वालों ने दी हुई है कि जिसे जिस किस्म की एपीआई चाहिए वो कंज्यूम करे और उनके सर्वर से वो डेटा रिसीव कर सके। और पेपल की एपीआई है, स्ट्राइप की एपीआई है, पेमेंट के लिए इस्तेमाल होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए कोई स्ट्राइप की पेमेंट कर दे, पेपल की पेमेंट हो जाए। पाकिस्तान में वन लिंक की एपीआई अवेलेबल है, नादरा की एपीआई अवेलेबल है, ताकि सिक्योर ट्रांजेक्शन हो सके और आपके ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए तो वो आपको एक एपीआई प्रोवाइड करते हैं। अब उस एपीआई के साथ डेफिनेटली एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ कीज बड़ी जरूरी होती हैं। अगर हम खासकर ये पेमेंट की एपीआई यूज कर रहे हैं तो फिर कुछ स्पेशल कीज बना के दी जाती हैं, कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं जिसकी बेस पे ऑथेंटिकेशन होती है और फिर एपीआई रन। बट आमतौर पे एपीआई एक यूआरएल होता है जो आपको किसी सर्वर से कुछ डेटा फैच करके दे सकता है या आप डेटा उसकी तरफ सेंड कर सकते हैं। एपीआई काम कैसे करती है इस तस्वीर में हम समझ सकते हैं। तो एक क्लाइंट मतलब कोई भी कंज्यूमर, वो कोई वेब एप्लीकेशन हो, वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, वो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करती है एपीआई की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये क्लाइंट है जिसको हम कह सकते हैं रेस्टोरेंट में आया हुआ एक कोई कस्टमर, वो रिक्वेस्ट करता है एपीआई। एपीआई जो है बेसिकली एक वेटर की तरह का काम करती है, पर एपीआई सर्वर जो होता है वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, वो एपीआई को प्रोसेस करता है एंड रिक्वेस्ट एंड फैच द डेटा। वो क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट की होती है आपने उसको प्रोसेस करता है सर्वर की तरफ, एपीआई सर्वर की तरफ, और फिर सर्वर रिस्पॉन्स करता है एपीआई को वापस
कि भाई ये डेटा है जो आपने मांगा था। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट के कस्टमर ने कहा कि मुझे एक जिंगर बर्गर चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट वेटर लेके जाएगा किचन की तरफ जो कि एपीआई सर्वर की तरह काम कर रहा है, और फिर किचन वो बर्गर बनाकर एपीआई को वापस करेगा, वेटर को ही वापस करेगा, और फिर वेटर रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को कि ये आपका बर्गर आ गया। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट, दूसरा सर्वर की हैंडलिंग, और तीसरा रिस्पॉन्स जो कि डेटा वापस भेजा जाता है सर्वर सर्वर से एपीआई को, फिर एपीआई में क्लाइंट को भेजता है। एग्जाम्पल एक यहाँ पर है, जैसे कि एक यूआरएल है जेसन प्लेस होल्डर का, इसको विजिट करूं अगर, तो ये यूआरएल क्या करता है कि वो टू डूज में से एक टू डू लाके देता है जिसकी आईडी होती है 1। तो देखें ये हमें पैच हो गया। ठीक है, तो ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है और ये एपीआई का रिजल्ट है। हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ये रिक्वेस्ट डेफिनेटली किसी एपीआई जो है किसी सर्वर की तरफ लेके गई होगी, वहां से रिस्पॉन्स आया होगा, जो भी रिस्पॉन्स आया वो उसने हमें जेसन में प्रिंट कर दिया, तो ये एक रेस्टफुल एपीआई है। अब अगर मैं एपीआई को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मतलब मैं अब 2 दे देता हूँ, तो अब जो डेटा रिसीव हो रहा है वो आईडी नंबर 2 का हो रहा है, डिफरेंट है। और इसी तरह इसका एक एंड पॉइंट ये भी है कि आप ना दें कोई नंबर, तो ये डायरेक्टली कुछ 10 12 या 100 के करीब 100 हमें टू डूज ला के रिटर्न करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स, तीन किस्म की एपीआई होती हैं, रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई और ग्राफ क्यूएल एपीआई आजकल बड़ी है। तो पहले हम रेस्टफुल एपीआई की बात करें, तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर कहते हैं इसको, रेस्ट एपीआई को। ये एचटीटीपी के मेथड का इस्तेमाल करती है, गेट पोस्ट पोर्ट डिलीट, और हम इसी पे काम करेंगे, हम रेस्टफुल एपीआई बनाना सीखेंगे क्योंकि हम एचटीटीपी के ऊपर काम कर रहे हैं। सोप एपीआई जो है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये बहुत सिक्योर होती हैं बट कॉम्प्लेक्स होती हैं, और ये रेस्ट से पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो कि एक्सएमएल बेस्ड है, जिसमें डेटा सेंड भी एक्सएमएल के थ्रू किया जाता है, एक्सएमएल के फॉर्मेट में, और रिसीव भी एक्सएमएल के फॉर्मेट में किया जाता है। ग्राफ क्यूएल एपीआई अभी ये लेटेस्ट है जो कि लोग यूज कर रहे हैं। आई सी के हमें अगर ग्राफ क्यूएल की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पढ़ लेंगे। ये क्या करता है, ये क्लाइंट को अलाउ करता है कि जो चाहे वो रिक्वेस्ट करे और उतना ही डेटा को फैच करे। मतलब अगर मैं भी यहाँ पर टू डूज में मंगवा रहा हूँ, तो टू डू का वो ऑब्जेक्ट आ रहा है जो सर्वर ने मुझे भेजा है। अगर मैं यहाँ पर लेट से /1 करता हूँ, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन डेटा वही आएगा जो सर्वर हमें भेज रहा है। हमारी मर्जी नहीं है इसमें कि मुझे फला डेटा चाहिए और फला नहीं चाहिए। ठीक है, बट ग्राफ क्यूएल जो है, ये लेटेस्ट एक एपीआई का तरीका कार है कि जहां पर क्लाइंट बता सकता है कि यार मुझे ये डेटा चाहिए और इसमें से पर्टिकुलर इतने जो है कॉलम या फला फला डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ क्यूएल अभी डिस्कशन में है और इसमें भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे बाय द टाइम।